नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि ये वैक्सीन है क्या। जब से कोरोना छाया है या कोविड छाया है तब से सब तरफ इसी के चर्चे हैं। तो इसी के मद्देनज़र ये भी चर्चा बढ़ी है कि वैक्सीन होनी चाहिए, इसकी वैक्सीन आनी चाहिए ताकि इसका कोई स्थायी बचाव होना चाहिए। तो इसकी जो मारक क्षमता है उसको देखते हुए इसकी वैक्सीन होने की एक ज़रूरत है। तो हम देखें कि ये वैक्सीन है क्या। जब हमें कोई भी खतरा होता है या हम पर कोई भी हमला करता है तो या तो हम उस पर उल्टा हमला करते हैं या तो हमले के लिए तैयार रहते हैं, और तीसरी ये स्थिति है कि हम हमले के लिए तैयार ना हों। अगर हम हमले के लिए ना तैयार हों तो वैसी हालत में वो चोट हमें ज़्यादा देकर जाता है, वो हमला हम पर ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से कर पाता है। तो हमारे शरीर के साथ भी ऐसे ही बात है। हमारे ब्लड में जो कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, बाहर से अटैक करने वाले जो भी वायरस हों, बैक्टीरिया हों, प्रोटीन पार्टिकल्स हों, ये सभी जब भी हमला करते हैं तो हमारे ब्लड में 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो उसमें तैयारी हो, मतलब एंटीबॉडीज़ उसकी हो, या तो फिर तैयारी कम हो या ना हो, तो वैसे में हम प्रिपेयर्डनेस हमारे में नहीं होती है। तो हमारे ब्लड में जिस बीमारी के लिए या जिस बाहरी तत्व के लिए जिसे हम एंटीजन कहते हैं उसके लिए तैयारी अगर है तो ये तैयारी एंटीबॉडी के फॉर्म में होती है। इस तैयारी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो इसी तरह से कोविड के लिए भी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो अब ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ आए कहाँ? तो इसके लिए किसी भी बाहरी एजेंट या एंटीजन के प्रति उसके संपर्क में आना ज़रूरी होता है। अब सवाल है कि ब्लड में अगर हम सीधे सीधे वायरस को डाल दें तब तो बीमारी ही हो जाएगी, तो बीमारी से बचाव कहाँ है? तो बीमारी से बचाव के लिए उसी वायरस को या उसी बाहरी एंटीजन को हम कमज़ोर करते हैं, उसको वीक करते हैं। इसको कहते हैं एटीन्यूएशन। इसको हम एटीन्यूएट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट से या फिर उसके केमिकल ट्रीटमेंट से या उसको स्टार्व करके उसी हम एंटीजन को या बाहरी तत्व को या प्रोटीन को या बैक्टीरिया वायरस को हम कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि उसकी क्षमता, उसकी मारक क्षमता बहुत कम रह जाए। तो वैसी हालत में हम उसको ब्लड में डाल देते हैं। जब ब्लड में डालते हैं तो वो तेज़ हमला नहीं कर पाता है, बल्कि बहुत कम हमला, हल्का सा फीका सा हमला करता है। तो इस कारण, इस फीके हमले के कारण एक तो हमारे नुकसान हमें होता नहीं, और होता भी है तो हल्का फुल्का उसका कोई फीवर वगैरह, बुखार वगैरह आकर के रह जाता है। और चूँकि उसके अंदर उसका जीनोटाइप या जेनेटिक सिस्टम मौजूद है, जो बाहरी एजेंट है या जो इन्फेक्शस पार्टिकल है उसके अंदर एक जीनोटाइप है, उसके अंदर एक केमिकल मशीनरी है, उसके अंदर एक बायोसिंथेटिक मशीनरी है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम एक है। तो वो ब्लड में एक तरह का रिएक्शन देता है, एक तरह का हल्का सा टॉक्सिन डालता है, जिसके की कारण हमारे ब्लड में उसके प्रतिरोध में या उसके उत्तर में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो ब्लड में आ जाते हैं, बन जाते हैं। और ये प्रिपेयर हमारा शरीर खुद ही कर लेता है। कहने का मतलब कि शरीर में वो तत्व मौजूद रहते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ बना सके। हर बीमारी की अलग एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडीज़ बना सके वो क्षमता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ बनी नहीं है। इस कारण से कोरोना एक महामारी है आज भी। तो इसी तरह से कोरोना की भी वैक्सीन बनाई जाएगी और उसको सभी तक पहुंचाई जाएगी। तो ये वैक्सीन का सीधा सीधा सिस्टम है कि जब हम पर हमला होगा तो हम कैसे उसको, अपनी प्रिपेयर्डनेस को कैसे रखते हैं। यदि हमें कोई ज़ोर से मारेगा तो हमें ज़ोरों से चोट लगेगी, लेकिन अगर हम तैयार हैं तो फिर हमें कोई ज़ोर से मारे या धीमा मारे, हम तो अपनी तैयारी के बदौलत हम उससे भिड़ लेंगे। तो ये है छोटा सा बड़ा सरल सा फंडा वैक्सीनेशन का, बड़े ही आम शब्दों में। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या कहा। ये बड़ा छोटा सा तरीका है, ये बहुत साधारण से शब्दों में हमने अपनी बात कही। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव
आपके यूट्यूब चैनल बातों बातों में के माध्यम से आपके सामने अगले वीडियो में फिर आऊँगी। तब तक आप अपनी राय दीजिएगा, आपको ये छोटा सा फंडा कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। और आप यदि किसी टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं, विज्ञान से विषय में या समाज के विषय में या किसी भी विषय पर, तो आप अपनी मांग रखेंगे, हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।